हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे खनिज संसाधनों में। खनिज संसाधनों में अपना जो टॉपिक था वो था लोएस्क। कौन सा था? लोएस्क। यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? लोएस्क पढ़ रहे हैं। लोएस्क के बारे में हमने शुरू में पढ़ा, उसके विभिन्न लोहांश के अनुसार उसके प्रकारों को, जिसमें हमने मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है, लिमोनाइट है, सीडेराइट प्रकार के लोहा है, इसको देखा। उसके बाद में हमने इसकी बेटियों को देखा था, जो झारखंड उड़ीसा बेल्ट है, जो हमने छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बेल्ट है, कर्नाटक पेटी है, तमिलनाडु पेटी है और गोवा रत्नागिरी पेटी है, उनके बारे में चर्चाएं की है। उसके बाद में हमने इसमें दो प्रमुख क्षेत्रों की बात की। इसके उत्पादक क्षेत्रों में यहाँ पे उत्पादक क्षेत्र, उस उत्पादक क्षेत्रों में हमने सबसे पहले बात की कर्नाटक की। किसकी बात की? कर्नाटक की। कर्नाटक, और इसके बाद में हमने बात की ओडिशा की, ओडिशा, और इसके बाद हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ उत्पादन, भारत के कुल उत्पादन का कर्नाटक जो है वो यहाँ पे कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत करता है? 24.9% यहाँ पे। और जो ओडिशा है वो यहाँ पे लगभग 22% उत्पादन करता है। ठीक है, ये भारत में प्रथम स्थान रखता है और ये भारत में इसका मुख्य स्थान है। दूसरा जो राज्य है ये दूसरा प्रमुख स्थान रखता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र है, इसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है। तीसरा प्रमुख जो क्षेत्र है वो है छत्तीसगढ़। यानी भारत में उत्पादक की दृष्टि से, यहाँ भारत की उत्पादक की दृष्टि से ये कौन सा स्थान रखता है? छत्तीसगढ़ तीसरा स्थान रखता है। ठीक है, यहाँ पे जो ये वीडियो है इसमें एक करेक्शन करना है आपको। यहाँ पे इस हेडिंग की जगह है लोएस्क वाला क्षेत्र है। इस लोएस्क का यहाँ पे आपको मिलेगा जल विद्युत शक्ति, तो आप उसको हटा करके आप क्या रख लोगे? यहाँ पे लोएस्क। ये बाय मिस्टेक हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जल विद्युत शक्ति इस वीडियो में हेडिंग डली हुई है, उसको आप छोड़ देना और उसकी जगह आपको क्या रखना है? लोएस्क रखना है। इस बात को इस वीडियो में ध्यान में रखना। ठीक है, यहाँ पे जल विद्युत की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे लोएस्क की बात हो रही है। यहाँ पे वो हेडिंग गलती से लग गई थी, उसके बाद में ध्यान नहीं गया, इसलिए आप उस जल विद्युत शक्ति का जो चैप्टर ऊपर हेडिंग है इसको आपको नहीं रखना, उसकी जगह आपको क्या रखना है? लोएस्क रखना है। ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए आप इस वीडियो को देखना। इसके बाद में हम तीसरा जो क्षेत्र पढ़ने जा रहे हैं वो है छत्तीसगढ़। ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ राज्य है, पहले एक ही था। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों एक थे, लेकिन ये मध्य प्रदेश से अलग होकर के एक अलग राज्य बन गया। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ जो राज्य है, ये राज्य उत्पादन की दृष्टि से तीसरा स्थान रखता है। ये उत्पादन की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है? तीसरा स्थान। कौन सा स्थान रखता है ये? तीसरा स्थान, जो कि कुल भारत के कुल उत्पादन का कितना है? जो कि भारत के कुल उत्पादन का है 19.92%। भारत के कुल उत्पादन का 19.92%। ठीक है, ये कुल उत्पादन का 24 करता है, ये 22 करता है, और ये कितना करता है? 19.92%। यहाँ पर भी उत्तम श्रेणी का हेमेटाइट जो लोएस्क है वो पाया जाता है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में उत्तम श्रेणी का हेमेटाइट कौन से राज्य में? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ राज्य में हेमेटाइट प्रकार का उत्तम श्रेणी का लोएस्क पाया जाता है। यहाँ के प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे प्रमुख क्षेत्र बेलाडेला की खान है, जो कि यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण खान है, बेलाडेला की खान। यहाँ पे राव घाट जो बस्तर जिले में है, ये दो क्षेत्र हैं यहाँ पे। एक तो कौन सा है? बेलाडेला क्षेत्रों की बात कर रहे हैं।
बेलाडीला और रावघाट, दोनों ही कहाँ हैं? बस्तर जिले में। बस्तर जिला कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। दोनों ही बस्तर जिले में है, बेलाडीला भी और रावघाट भी। इन दोनों में यहाँ पे जो बेलाडीला की खानें हैं, यहाँ पे बेलाडीला की जो खान है, यहाँ पर जो खुदाई की जाती है, खनन प्रक्रिया की जाती है, वो राष्ट्रीय खनन विकास द्वारा की जाती है। यहाँ पर ये महत्वपूर्ण खान है। बेलाडीला में जो खुदाई की जाती है वो राष्ट्रीय खनन विकास द्वारा किया जाता है। जो खनन कार्य, समझ गए होंगे, यानी बेलाडीला के अंदर जितना भी खनन कार्य किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय खनन विकास के द्वारा। यहाँ पर जिसका अधिकांश भाग निर्यात कर दिया जाता है। किसका? बेलाडीला। कहाँ से करते हैं? विशाखापट्टनम बंदरगाह से। और किसको करते हैं? जापान को करते हैं। यहाँ पर जो क्षेत्र बना हुआ है ये भारत वाला, इस भारत के इस मानचित्र में यहाँ पे बात करें तो ये वाला क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का, ठीक है। यहाँ ये आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश का ये क्षेत्र है। यहाँ पर ये वाला क्षेत्र है वो है उड़ीसा का। तो इस बेलाडीला खान है यहाँ पे, इससे यहाँ से विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है आंध्र प्रदेश का, विशाखापट्टनम बंदरगाह इसको जाता है। ये लोहा इसके माध्यम से ये किसको जाएगा? जापान को। यानी इसका जो लोहा है वो लोहा निर्यात किया जाता है, फिर किसको? जापान को निर्यात। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो छत्तीसगढ़ के बेलाडीला खान से जो बंदरगाह है विशाखापट्टनम, वहाँ तक लोहा इसको जाता है, यहाँ से निर्यात कर दिया जाता है और निर्यात करके यह कहाँ जाता है? जापान को। और जो बेलाडीला की खान है देश की सबसे बड़ी यंत्रीकृत खान है, देश की, यानी भारत की सबसे बड़ी यंत्रीकृत खान कौन सी है? बेलाडीला की खान। बेलाडीला याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है इसका। भारत की सबसे बड़ी यंत्रीकृत, यानी मशीनों से यहाँ पे खनन किया जाता है, यानी मशीनीकृत पूरी खान, मशीनीकृत, यंत्रीकृत। ठीक है। तो इस खान को भारत की सबसे बड़ी यंत्रीकृत खान कौन सी होगी? बेलाडीला की खान होगी। ठीक है। बस्तर के बाद में दूसरा जिला है इसमें दुर्ग, जो कि मुख्य उत्पादक जिला है इसका। बस्तर के बाद में दूसरा जिला कौन सा है इसका? दुर्ग। यहाँ पे ये बेलाडीला है, ये ऊपरी भाग में है दुर्ग जिला, जिसके अंदर डल्ली राजहरा क्षेत्र है। मुख्य जिला कौन सा होगा? दुर्ग जिला। इस दुर्ग जिले में यहाँ पे डल्ली और राजहरा की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे पर्याप्त भंडार है लोहा इसके। कौन सा क्षेत्र है इसमें? डल्ली राजहरा की पहाड़ियों में पर्याप्त भंडार। दुर्ग जिले की डल्ली राजहरा की पहाड़ियों में क्या है? यहाँ पे पर्याप्त भंडार है। इसके अन्य उत्पादक क्षेत्र भी हम देखें तो रायगढ़ है, बिलासपुर है, ठीक है, मंडला है, बालाघाट है और सरगुजा है। ठीक है। अन्य क्षेत्रों के अंदर हम बात करें यहाँ पे तो रायगढ़, इस छत्तीसगढ़ में अन्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? अन्य क्षेत्रों में रायगढ़ है, ठीक है, बिलासपुर है, सरगुजा है, ये अन्य है। रायगढ़, बिलासपुर, सरगुजा ये क्या है? अन्य है। मंडला जैसे मंडला है, बालाघाट है, ये अन्य क्षेत्र हैं इसके मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में।
जैसे हमने बात की मुख्य क्षेत्रों में, एक तो हमने बात की बेलाडेला की, ठीक है, बेलाडेला रावगढ़ कहाँ है, बस्तर जिले में, ठीक है। दूसरी बात हमने किसकी की, दुर्ग जिले में। बस्तर के बाद में दूसरा जिला कौन सा है, दुर्ग जिला। और दुर्ग जिलों में जो पहाड़ियाँ बनी हुई है वो डल्ली राजरा की पहाड़ियाँ हैं, उस पहाड़ियों में भंडार है। इसके अलावा अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के अंदर और भी क्षेत्र हैं, जिसके अंदर हम बात करें तो अन्य क्षेत्रों में रायगढ़, बिलासपुर, यहाँ पे मंडला, यहाँ पर बालाघाट और यहाँ पर सरगुजा, इन क्षेत्रों में यहाँ पे लो एस का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम, अगली बात करेंगे गोवा की। उत्पादन क्षेत्र में अगली बात कौन सा जिला राज्य होगा, गोवा। यहाँ पे बात करते हैं गोवा। गोवा की लोकेशन आपको पता ही होगा, यहाँ पर ये महाराष्ट्र है, यहाँ पे कर्नाटक है, ये कर्नाटक और महाराष्ट्र की सीमा पे यहाँ पे बना हुआ है। ये जो राज्य है छोटा सा, इस राज्य को बोलते हैं यहाँ पे गोवा, ठीक है। ये गोवा जो है ये भारत के कुल उत्पादन का 18% उत्पादन करता है। ये गोवा भारत के कुल उत्पादन का 18% उत्पादन, और चौथा प्रमुख राज्य है। कौन सा राज्य है ये, चौथा उत्पादन की दृष्टि से, चौथा प्रमुख उत्पादन की दृष्टि से कौन सा है, चौथा। पहला कौन सा हो गया, कर्नाटक, दूसरा ओडिशा, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा गोवा। यह गोवा चौथा प्रमुख राज्य है। इसका जो उत्तरी भाग है, इस गोवा का जो उत्तरी भाग है वहाँ पे कुछ क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र में, इस उत्तरी भाग में जहाँ कुछ क्षेत्र है जिसके अंदर पिरना अदोल है, पिरना अदोल क्षेत्र का नाम है। इस क्षेत्र को याद रखना, पिरना अदोल। एक क्षेत्र का नाम है ये पिरना अदोल। और क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर ओनेडा है, ओनेडा से नेनुलिम, ओनेडा कुडनेम, ओनेडा ओनेडा कुडनेम, ये क्षेत्र है गोवा की। कुडनेम है यहाँ पे। और भी क्षेत्र की बात करें तो और क्षेत्रों में यहाँ है पिसरुलेम, ठीक है, कुडनेम सुरला, कुडनेम सुरला, इतने बहुत है, इनको ध्यान में रखना। सुरला है, श्रीगांव है, जैसे बिछोलिम है, डालडा है, ये इसके क्षेत्र हैं। ये तो उत्तरी भाग के क्षेत्र है। गोवा के उत्तरी भाग में कौन कौन से क्षेत्र हो गए, उत्तरी भाग में पिरना अदोल है, ठीक है। इसके अंदर दूसरा क्षेत्र देखें तो पाले ओनेडा से नेनुलिम, पाले ओनेडा से नेनुलिम, और ओनेडा कुडनेम, पिसरुलेम, क्षेत्रों के नाम है ये, ठीक है, पिसरुलेम, कुडनेम सुरला। और बात करें तो श्रीगांव, बिछोलिम, डालडा, ये उत्तरी गोवा के क्षेत्र हैं। इनमें यहाँ पे लो एस के क्षेत्र हैं, जिसमें पिरना अदोल, पाले ओनेडा से नेनुलिम, ओनेडा कुडनेम और पिसरुलेम, फिर कुडनेम सुरला, श्रीगांव, बिछोलिम, डालडा, इन क्षेत्रों में उत्पादन क्षेत्र होते हैं, ठीक है। यहाँ पे लो एस का उत्पादन होता है। और गोवा का जो मध्यवर्ती भाग है और दक्षिणी भाग है, गोवा का मध्यवर्ती और दक्षिणी भाग है, वहाँ पर भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर इसका उत्पादन, लो एस का उत्पादन किया जाता है। उत्तरी भाग के तो ये क्षेत्र हो गए, मध्यवर्ती भाग और दक्षिणी भाग है गोवा का, वहाँ भी उत्पादन किया जाता है। यहाँ से जो मार्मो गोवा बंदरगाह है, यहाँ इन क्षेत्रों में जितना भी लो एस का उत्पादन होता है, उनका मार्मा गोवा जो बंदरगाह है वहाँ से निर्यात कर दिया जाता है।
इस क्षेत्र में बंदरगाह का नाम है मार्मा गोवा। गोवा का बंदरगाह है मार्मा गोवा। इस बंदरगाह के द्वारा निर्यात किया जाता है। निर्यात किसको करते हैं? ये निर्यात करते हैं जापान को और ईरान को। ईरान तो यहीं पे है, ठीक है, और जापान को निर्यात करते हैं तो यहाँ पे जापान, ठीक है। तो जापान और ईरान को क्या कर देता है? निर्यात कर देता है को, ठीक है। इसमें इतनी बातें याद रखनी है आपको। कुल उत्पादन का 18% करता है। चौथा प्रमुख राज्य है, ठीक है। इसके उत्तरी भाग में कुछ क्षेत्र जिसका नाम जो है वो पिरना अदोल है, पाले, ओनेडा से नेनुलिम, ओनेडा कुडनेम है। उसके बाद पिसरुलेम और कुडनेम सुरला है, श्रीगाओ, बिछोलिम और यहाँ पे डालडा है, वहाँ तक है। इसका मध्यवर्ती भाग और दक्षिणी भाग है। ये क्षेत्र आपको याद रखना है। फिर आपको एक याद रखना है कि ये जो उत्पादन करता है उसका जो इसका खुद का गोवा का यहाँ मार्मा गोवा बंदरगाह है, उसको ये भेज देता है, वहाँ से इसको निर्यात करता है। निर्यात किसको करता है? जापान को करता है और ईरान को करता है, ठीक है। इसके बाद में हम अगले राज्य की बात करें तो झारखंड। इसके बाद में अगला राज्य कौन सा है? झारखंड। उड़ीसा के साथ के जो बेल्ट है, उड़ीसा के साथ में जो बेल्ट है उसको क्या कहते हैं यहाँ पे? झारखंड उड़ीसा बेल्ट। उसके अंदर हमने चर्चा की थी। गोवा के बाद में झारखंड के उत्पादन की दृष्टि से अगर बात करें तो झारखंड जो है, झारखंड भारत के कुल उत्पादन का 14.32% उत्पादन करता है। भारत के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत करता है? 14.32। अगर इसके अंदर कुल भंडार देखें भारत का तो भंडार यहाँ पे 25% है। भारत के कुल भंडार देखें तो यहाँ पे भारत का 25% भंडार कहाँ है? झारखंड में है, ठीक है। अगर उत्पादक क्षेत्र की बात करें तो ओडिशा के पास में जो क्षेत्र है इसका दक्षिणी पूर्वी भाग, वहाँ पे सिंहभूमि है। वहाँ पे सिंहभूमि जिला है जहाँ पर भारत में सर्वप्रथम 1904 में खनन किया गया था। कहाँ पर उत्पादक क्षेत्र है? ओडिशा वाला क्षेत्र है, ये उड़ीसा है। इसके पास में ही यहाँ पे ये वाला क्षेत्र है, ये झारखंड का है। झारखंड का दक्षिणी पूर्वी भाग ये है। इसके अंदर एक जिला है सिंहभूम, या सिंहभूमि भी बोलते हैं इसको। सिंहभूमि एक जिला है यहाँ पे। इसके पास में उड़ीसा के पास वाले क्षेत्र में यहाँ सिंहभूमि जिला है। इसके अंदर भारत का सबसे पहले, भारत में सबसे सर्वप्रथम जो 1904 में खनन किया गया था, सबसे पहले सिंहभूमि में किया गया था खनन का कार्य। कब किया गया था? 1904 में। भारत का सर्वप्रथम खनन सिंहभूमि में, ठीक है। कब किया गया था? 1904 में किया गया था, ठीक है। अगर हम सिंहभूम में यहाँ उत्पादक क्षेत्र देखें, सिंहभूम के उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो इसमें नोटुबुरु है। इसके उत्पादक क्षेत्र सिंहभूम के एक तो नोटुबुरु, यहाँ पे सिंहभूम का ये क्षेत्र है उत्पादक क्षेत्र, जिसमें नोवा मंडी भी है। नोवा मंडी है यहाँ पे बात करें। और तो इस क्षेत्र में पंसीराबुरु है, यहाँ पे गुआ गंडा है, सासगंडा, ठीक है, गुआ सासगंडा है। यहाँ पे इस क्षेत्र में नोवा मंडी, यहाँ पे ये क्षेत्र का नाम है पंसीराबुरु और सासगुंडा ये क्षेत्र है यहाँ पे। इस क्षेत्रों में यहाँ पे सिंहभूम में सबसे ज़्यादा जो लोएस्ट पाया जाता है वो हेमेटाइट प्रकार का पाया जाता है। हेमेटाइट ये क्षेत्र कहाँ है? झारखंड के सिंहभूम में। इन क्षेत्रों में यहाँ लोएस्ट पाया जाता है नोटुबुरु, नोवा मंडी, पंसीराबुरु और सासगुंडा। इन क्षेत्रों में यहाँ पर हेमेटाइट प्रकार का लोहा निकाला जाता है, ठीक है। और बात करें यहाँ पे तो पलामू जिला जो है, झारखंड का पलामू जिला, वो तो सिंहभूम जिला था। यहाँ पे पलामू की बात करें तो पलामू जिले के अंदर भी यहाँ पे डाल्टनगंज में, पलामू जिले में कौन सा क्षेत्र है? डाल्टनगंज।
इस डाल्टनगंज में यहाँ पर मैग्नेटाइट प्रकार का लोएस्क पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? मैग्नेटाइट प्रकार का लोएस्क पाया जाता है। कहाँ पर? पलामू का कौन सा क्षेत्र है? डाल्टनगंज। इसके अंदर मैग्नेटाइट प्रकार का उत्पादन होता है। इसके अलावा भी कुछ क्षेत्र है यहाँ पर इसके अलावा झारखंड के अंदर कौन कौन से क्षेत्र है? साहिबगंज है, डाल्टन है, ठीक है, यहाँ पे रांची है, इस क्षेत्र में रांची है, गुमिया है, ये अन्य है। साहिबगंज है, यहाँ पे डाल्टन है, रांची है, यहाँ पर और देखें देवगढ़ है, गिरिडीह है, पलामू है, गुंजिया है, रांची है, हजारीबाग है। ये जो क्षेत्र हैं हजारीबाग मुख्य क्षेत्र है यहाँ का, हजारीबाग, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में यहाँ पे लोएस्क का उत्पादन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं इस क्षेत्रों में धनबाद को भी ले सकते हैं। तो अन्य क्षेत्रों में कौन कौन से हो गए? धनबाद है, साहिबगंज है, डाल्टन है, रांची है, गुमिया है, देवगढ़ है, गिरिडीह है, हजारीबाग है। इन क्षेत्रों में यहाँ झारखंड का लोएस्क का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। ये बात हो गई हमारी झारखंड की। सबसे पहले हमने किसकी बात की? कर्नाटक की, फिर बात की हमने ओडिशा की, फिर हमने की यहाँ पे छत्तीसगढ़ की, फिर गोवा की, अब यहाँ पे बात करें झारखंड की। झारखंड के अंदर हमें क्या याद करना है? ये उत्पादन कितना करता है? 14.32%, भंडार रखता है कुल भारत का 25%। और ये यहाँ पर जो खान है इसकी सिंहभूम में यहाँ पे सबसे पहले खनन कार्य किया गया 1904 में भारत में। और यहाँ पे सिंहभूम में क्षेत्र है नोटोबुरु, नोवामंडी, पसीराबुरु, सासगुंडा। इन क्षेत्रों में लोएस्क निकलता है जो किस प्रकार का है? हेमेटाइट प्रकार का। फिर दूसरा जिला है यहाँ पे पलामू के डाल्टनगंज में भी यहाँ मैग्नेटाइट प्रकार के लोएस्क निकाला जाता है। अन्य क्षेत्र की बात करें झारखंड की, तो अन्य क्षेत्रों में यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ साहिबगंज है, ठीक है, साहिबगंज है, धनबाद है यहाँ पे। और बात करें तो यहाँ पे हजारीबाग है, यहाँ पे गिरिडीह है, देवगढ़ है, यहाँ पे गुमिया है, रांची है। और इस क्षेत्र में यहाँ पे लोएस्क का भंडार या लोएस्क का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। और बात करें हम महाराष्ट्र की, अगली बात किसकी करेंगे हम? महाराष्ट्र, जो कर्नाटक के पास में। महाराष्ट्र का जो रत्नागिरी क्षेत्र है वो भी प्रमुख है यहाँ का। और जो महाराष्ट्र का छत्तीसगढ़ के पास वाला क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ के पास में, यानी कि महाराष्ट्र का जो पूर्वी भाग है, उसके अंदर उत्पादन किया जाता है। महाराष्ट्र है, इस महाराष्ट्र का जो ये पूर्वी भाग है, इस भाग में जो छत्तीसगढ़ के पास में है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ का ये भाग नीचे की तरफ, यहाँ पे छत्तीसगढ़ है। इसका ये जो महाराष्ट्र वाला पार्ट है, यहाँ पे ये वाला महाराष्ट्र है, यहाँ पे मध्य प्रदेश है, इसके पास में यहाँ छत्तीसगढ़ है। तो यहाँ ये महाराष्ट्र का पूर्वी भाग है जो छत्तीसगढ़ के पास में है, ठीक है। इस छत्तीसगढ़ के पास में यहाँ पर इस बेल्ट में यहाँ इस लोएस्क के भंडार है, जिसके अंदर क्षेत्रों की बात करें तो चंद्रपुर जिला है इसका, महाराष्ट्र का। कौन सा जिला है? चंद्रपुर। इस चंद्रपुर जिले में यहाँ पे लोहारा, पिपलगांव ये क्षेत्र है, यहाँ के असोला, देवगांव उत्पादक क्षेत्रों में है। यहाँ पे चंद्रपुर जिले में कहाँ पर? लोहारा, पिपलगांव है, यहाँ पे असोला है और देवलगांव है। इन क्षेत्रों में यहाँ पे उत्पादन होता है। वर्तमान में बात करें तो जो पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पे, तो उसका पूर्वी क्षेत्र का सूरजगढ़ क्षेत्र है, उसके अंदर भी उत्पादन होता है। इस पूर्वी क्षेत्र में ही है, यहाँ पे पूर्वी क्षेत्र में सूरजगढ़ मुख्य उत्पादक जिला है। इसके अंदर तो जिला हमने देखे हैं कौन कौन से? लोहारा, पिपलगांव और इसके अंदर असोला, देवलगांव। कौन सा? असोला, देवलागांव, पिपलगांव, ठीक है। असोला है, देवलागांव है, पिपलगांव है। और बात करें तो लोहारा, इन क्षेत्रों के अंदर यहाँ पर लोएस्क निकाला जाता है। कहाँ पर है? चंद्रपुर जिले में।
फिर हम बात करें पूर्वी जिले में, सूरजगढ़ जो जिला है उस क्षेत्र में भी यहाँ पे उत्पादन हो रहा है या उसका उत्पादन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और अगर बात करें तो दूसरा क्षेत्र इसका है, पहला तो इधर हो गया पूर्वी क्षेत्र में, दूसरा इसके पश्चिमी भाग में यहाँ पे रत्नागिरी जो क्षेत्र है दक्षिण पश्चिम में है, इसके दक्षिण पश्चिम में गोवा के पास में इस क्षेत्र में यहाँ पे है रत्नागिरी, इस बेल्ट में यहाँ पे रत्नागिरी की पेटी है, रत्नागिरी की पेटी, ठीक है। हमने शुरू में बात की हुई है ना गोवा रत्नागिरी पेटी, तो रत्नागिरी कहाँ है, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो रत्नागिरी पेटी है, उसके अंदर सावंतवादी, गुंडूर और वेनगुर्ला इन क्षेत्रों में उत्पादन होता है। कौन कौन से क्षेत्र हैं यहाँ पे, सावंतवादी, गुंडूर यहाँ का रत्नागिरी का प्रमुख क्षेत्र है, ठीक है। और क्षेत्र की बात करें तो वेनगुर्ला है, वेनगुर्ला, इन क्षेत्रों के अंदर यहाँ पे लोएस का उत्पादन किया जाता है। ये कहाँ पर है, रत्नागिरी में, रत्नागिरी के क्षेत्र है उत्पादक क्षेत्र। और रत्नागिरी कहाँ है, महाराष्ट्र के दक्षिण पश्चिम में, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या बात की हमने, इसके पूर्वी भाग में छत्तीसगढ़ के पास वाले बेल्ट में चंद्रपुर जिला है, चंद्रपुर के अंदर यहाँ पे असोला, देवलगांव, पिपलगांव है, यहाँ पे लोहारा जो क्षेत्र है यहाँ पे उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है। पूर्वी भाग में दूसरे क्षेत्र है सूरजगढ़, ठीक है। और बात करें हम यहाँ इसके दूसरे क्षेत्र की, तो यहाँ दक्षिणी पश्चिमी भाग है इस महाराष्ट्र का, उसके अंदर भी यहाँ पे रत्नागिरी पेटी है। उस रत्नागिरी पेटी के अंदर कुछ उत्पादक क्षेत्र है जिसमें सावंतवादी है, यहाँ गुलडूर है, यहाँ वेनगुर्ला है। इन क्षेत्रों में यहाँ पे लोएस का उत्पादन किया जाता है। फिर बात करें हम आंध्र प्रदेश की, अगला जो क्षेत्र है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश यहाँ पर ये जो राज्य है वो आंध्र प्रदेश का राज्य है। इस राज्य के अंदर भी यहाँ अधिकतर भंडार इसके जो 50 से 65% शुद्धता वाले हैं। यहाँ पर लोहांश की मात्रा है इस आंध्र प्रदेश में, तो इसमें 50 से जो 65% की शुद्धता वाला जो लोहा है उसके भंडार पाए जाते हैं। इस शुद्धता वाले लोहे के भंडार पाए जाते हैं। इसके अंदर कुछ जिले हैं जहाँ इसका उत्पादन होता है, जैसे कृष्णा जिला है, कुर्नूल जिला है, कुर्नूल, यहाँ पर इसका और ज़िले की बात करें तो कुर्नूल है, गुंटूर है, इसका गुंटूर जिला, कुडप्पा है, कौन सा जिला है, कुडप्पा जिला है। और जिला है अनंतपुर, अनंतपुर में भी इसका उत्पादन होता है, यहाँ पर अनंतपुर। इन क्षेत्रों में यहाँ पे लोएस का उत्पादन होता है। और ज़िले की बात करें तो एक ज़िला नेलोर भी है, ठीक है। तो इन जिलों में यहाँ पे लोएस का उत्पादन किया जाता है। तो आपको आंध्र प्रदेश में क्या याद रखना है कि आंध्र प्रदेश में जो भंडार है वो तो कैसे हैं, लोहांश की मात्रा शुद्धता रखने वाले, यानी 50 से 65 लोएस की जो शुद्धता रखते हैं उन क्षेत्रों के अंदर यहाँ पे लोएस पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो ज़िले हैं जहाँ पे लोएस का उत्पादन किया जाता है वो कौन कौन से हैं, नेलोर है, कृष्णा है, कुर्नूल है, गुंटूर है, कुडप्पा है, अनंतपुर है। इन जिलों के अंदर यहाँ पर इस क्षेत्रों में यहाँ लोएस का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। और बात करें हम तेलंगाना की, इसका ही अलग हुआ ये राज्य है तेलंगाना। इस तेलंगाना के अंदर एक ज़िला है खम्माम, खम्माम ज़िला है। इस ज़िले के अंदर यहाँ लोएस का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो खम्माम कहाँ पर है, तेलंगाना में। पहले कहाँ था, आंध्र प्रदेश में था, लेकिन तेलंगाना जब अलग हुआ 2 जून 2014 को, उस समय यहाँ पर इसका अलग जिला हो गया ये खम्माम, जहाँ पर लोएस का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। ये बात हो गई इसकी मोटी मोटी। इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।